नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कुत्सा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं दो तीन मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर रहना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करे। विचारक को ये भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि यो तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं या पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए। पद्मा देवी ने कहा, महाशय का तो बड़े उत्साह से कहते करते हैं, लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम्मे 1000 से कम न निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर का तो को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उनका पालन पोषण कैसे करें। जब वह 24 घंटे सेवा कार्य में लगा ही रहता है तो उसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 वेतन पर भी न मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है। महाशय खा तो बहुत निहंग हैं। जोरू न जानता अल्लाह मियाँ से नाता। पर उसके जिम्मे भी 1000 से कम न होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे। श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली, महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब यूँ बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं, इसीलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यूँ उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रगे दूंगी। उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहाँ चले जाएं। राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आवेंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर किसी ने इस प्रकार का आक्षेप नहीं किया, पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देता हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने रूठ कर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बेलौस रहकर भी निकाला गया। महाशय का हजारों हड़प कर भी उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या ये मेरे उनसे कुनाह रखने की वजह न थी? मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था, किंतु पर्दे की आड़ में मैं से रस्सी खींचता रहता था। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं। महाशय गा से ज़्यादा दिलेर और उर्मिला ने मेरी बात काट कर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिप कर
जनता के रुपयों से शराब पिए। जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते थे, उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती थी। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है। मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूँ। मैंने और खींची, लेकिन ये तो तुम मानती हो कि महाशयगा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं। विलायती कपड़े को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है। उर्मिला देवी कम मानने वाली थीं। बोली, उन्हें चंदे इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक ढेला भी लावें तो कहूँ। रहा विलायती कपड़ा, जनता नामों को पूजती है और महाशय की तारीफें हो रही हैं, पर सच पूछिए तो ये श्रेय हमें मिलना चाहिए। वो तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। जहां चंदा मांगने जाओ, वहीं लोग यही आक्षेप करने लगते हैं। किसका किसका मुंह बंद कीजिएगा। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, मगर आचरण ऐसा कि सौदों का भी न होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता। इसके लिए त्याग होना चाहिए। यही आलोचनाएं हो रही थीं कि दूसरी देवी आईं। भगवती बेचारी चंदा मांगने आई थीं। थकी मांदी चली आ रही थीं। यहाँ जो पंचायत देखी तो रम गईं। उसके साथ उनकी बालिका भी थी। कोई 10 साल उम्र रही होगी। इन कामों में बराबर रहती थी। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। पतिदेव दफ्तर से आ रहे होंगे। घर का खुलना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार की। कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशयगा शराब पीते हैं। मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका। भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचकर न जान पड़ा। जहाँ कोमलता का सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज होना चाहिए, वहाँ कुत्सा और शुद्धता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा। देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा। मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशयगा शराब पीते हैं। वाह, पीते ही हैं, आप क्या जाने। तुम्हें कैसे मालूम हुआ। सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वो समझी मैं भी महाशय गा के ही भाई बंधु में से हूँ। आप कह रहे हैं महाशय गा शराब नहीं पीते। हाँ, वो कभी शराब नहीं पीते। और महाशय का ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए, ये भी असत्य है। और महाशय खाग मोटर पर हवा खाने नहीं जाते। मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है। अपराध नहीं है राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं। देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए ये बहुत अपराध है। लेकिन ये तो सोचो, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़ें। पैरगाड़ी पर तो चल सकते हैं, पर कुछ बात नहीं। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि ये भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहाँ मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही न चल सके। और शराबियों के लिए तो यहाँ स्थान न होना चाहिए। आप तो चंदे मांगने जाते नहीं। हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम। मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए, ये सरासर गलत है।
हम और कुछ इस संस्था के शुभचिंतक हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि का खागा में बुराई नहीं है। संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराई न हो, लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनके गुण कितने हैं ये तो देखो। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये बेचारे चौबीसों घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही साल साल भर की सजा काटकर कई महीने हुए लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग में अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर उन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, ये बतलाइए महाशयगा शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं। जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। भगवत देवी का मकान आ गया। बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी न हुआ था। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। आपने कहानी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए दिल से आभारी हूँ।